निराकार अकाल मूर्त की मूर्ति तो है, अमूर्त नहीं है। मूर्ति माने साकार। फिर निराकार शब्द भी लगा है। अकाल मूर्त, उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो वो अकाल मूर्त ऐसी मूर्ति वाला है जिसकी मूर्ति अमूर्त रहकर पार्ट बजाती है। माने साकार तो है, इंद्रियों वाला तो है, लेकिन कान है, लेकिन कानों से सुनता नहीं है। सुनते हुए भी नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, लेकिन वो ग्लानि को सुनता है? नहीं सुनता। मूर्तिवान है, कान है, लेकिन कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। आंखें हैं क्या? लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। मना ऐसा क्यों करता है कि देखते हुए नहीं देखता? इसलिए करता है कि वो आता है तमो प्रधान कलयुग के अंत में, तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र तो तमो प्रधान ही होंगे, मनुष्य मात्र भी तमो प्रधान। तो तमो प्रधान मनुष्य आत्माओं के वर्तमान कालीन तामसी रूप को देखेगा या सृष्टि के आदिकालीन सात्विक रूप को देखने वाला होगा? है सात्विक रूप को देखेगा। ये मेरे वही बच्चे हैं जिनमें देवत्व के गुण भरे हुए थे, लेकिन काल के प्रभाव से, काल माने समय चक्र, ड्रामा। समय चक्र माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये घूमता ही रहता है। तो काल चक्र के प्रभाव से जब गिरती कला का युग आता है, तो गिरती कला को गिरती कला बनाने वाले कोई निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्योंकि काल चक्र जड़ है या चैतन्य है? समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और समय को परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्माएं होती हैं, यह समय अपने आप परिवर्तन होता है? आत्माएं परिवर्तन करती हैं। तो ये समय का चक्र सात्विक से सतो सामान्य, फिर रजो,
फिर तमो, 4 अवस्थाओं में घूमता ही रहता है। तो ये काल चक्र जब द्वैतवादी द्वापर युग में रजो प्रधान बनता है तो अपने आप बनता है कि कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं। अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, मुख्य, वो आकर के इस सृष्टि को रजो प्रधान बनाते हैं। और जब काल चक्र का चौथा चक्र शुरू होता है तो तामसी बनाने वाली आत्माएं भी निमित्त बनती है। जो समय को तामसी बनाती है। और चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्माएं समय चक्र को सात्विक बनाने वाली, राजसी बनाने वाली, तामसी बनाने वाली कौन कौन आत्माएं हैं, वो संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के अंदर प्रत्यक्षता होती है कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो इस जड़ समय चक्र को सात्विक बनाती हैं और कौन सी आत्माएं हैं जो इस समय चक्र को तामसी बनाने के निमित्त बनती है। ये सब क्लियर हो जाता है। कब? हैं? हाँ, जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय जिसे संगम कहा जाता है, उस संगम युग में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर निराकार इस रंगमंच पर आकर साकार में, रंगमंच साकार है निराकार है, सच रूपी रंगमंच साकार, इस रंगमंच पर आकर डायरेक्टर का पार्ट बजाता है। और रंगमंच पर जो भी पार्टधारी हैं 500-700 करोड़, सबके चेहरे डिक्लेयर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं कौन देवात्माएं हैं और कौन राक्षसी आत्माएं। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। कौन पार्ट बजाने वाली पुरुष रूप आत्माओं के बीच में उत्तम देवात्माएं हैं और कौन मानवीय आत्माएं हैं, मन का उपयोग करने वाली, और कौन राक्षसी आत्माएं हैं, जानवरों जैसी। ये सब क्लियर होता है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और
और निष्कृष्ट ते निष्कृष्ट। जो संगठन रूपी मालाएं हैं, वो डिक्लेयर हो जाती हैं। और उन मालाओं में मुख्य पार्टधारी कौन, वो भी डिक्लेयर होता है। मुख्य पार्टधारी के डिक्लेयर होने के साथ बाद में और जो नंबरवार मुख्य कहे जाते हैं वो भी डिक्लेयर होते हैं। आज की दुनिया में दुनिया वालों के बीच देखा जाए तो धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स मानते हैं। बड़ी बड़ी जनरेशन के फादर कहे जाते हैं। और भारतवासी जो पक्के भारतवासी हैं, वो उन धर्म पिताओं की महानता को स्वीकार नहीं करते, उनकी सिखाई हुई धर्म की धारणाओं को भी स्वीकार नहीं करते। फिर वो किसको श्रेष्ठ मानते हैं? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ मानते हैं, सत्य सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। जिस सत्य सनातन धर्म की स्थापना एक सत्य बाप करता है, जो सारे संसार में एक ही सच्चा साबित होता है, बाकी सब इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सब झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि सब देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं। देह का अहंकार रहता है, देह के माता पिता का अहंकार रहता है, आत्मा को जानते ही नहीं और आत्मा के बाप को भी जानते ही नहीं। जो आत्मा इस देह को चलाने वाली है, जो एक ही मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्माओं के बीच सभी मनुष्यों का बाप, जिसे धर्म पिताओं ने भी माना तो है, इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग आदम को मानते हैं, अपने को आदम नहीं कहते। क्रिश्चियंस एडम को मानते हैं, अपने को एडम नहीं कहते, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो कौन है, क्या करता है। और उन धर्म पिताओं से उस एडम आदम क्या संबंध रहा?
अभी संगम युग में ये बात क्लियर होती है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली नंबरवार जो आत्माएं हैं, उनके बीच अव्वल नंबर कौन, जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। मुसलमान लोग भी मानते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। कैसा धर्म? अव्वल नंबर, जिसने धर्म की स्थापना की। उसको टाइटल दिया अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा। जैसे गुरु नानक ने भी इशारा किया, ऊपर या नीचे? ऊपर इशारा की। मुसलमान लोग भी नमाज पढ़ते हैं तो किधर मुंह करके बोलते हैं? हैं? ऊपर को मुंह करके बोलते हैं अल्लाह अकबर। माने ऊंचे ते ऊंचे है। और भारत के हिंदुओं ने भी माना है कि वो कहाँ का वासी है? कैलाशी वासी। क्या? कैलाश पर्वत की ऊंची स्टेज में रहने वाला है। और मंदिर भी यादगार जो बनाए हुए हैं भारतवासियों ने, वो ऊंची स्टेज में बनाए हैं कि नीचे बनाए हैं। ज्यादातर पुराने मंदिर ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पर। क्या बताने के लिए? यही बताने के लिए कि ऊंचा तेरा काम, उस काम के आधार पर ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। वो एक ही है। जो बापों का बाप है, जो धर्म पिताएं हैं, वो भी अपने अपने धर्मावलंबियों के बीच बाप हैं। उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप होता है। बुद्ध आया, सिद्धार्थ में प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ देहधारी है ना। बुद्ध आया, वो भी देहधारी हुआ ना? नहीं, वो भी देह में आकर पार्ट बजाता। देहधारी का कोई बाप होता है या नहीं होता है? होता है। और बाप का भी कोई बाप होता है। हमारी भारत की परंपरा में बाप के ऊपर बाबा माना जाता है, ग्रैंडफादर, और बाबा के ऊपर है पर बाबा, पर बाबा के ऊपर है तर दादा। ऐसे बाप का बाप, बाप का बाप, बाप के बाप की परंपरा चलती है।
और उनकी हिस्ट्री पंडों के पास होती है। किसके पास? पंडों के पास होती है। वो पंडे तो नंबरवार हैं भक्ति मार्ग के, अंधश्रद्धा वाले। देह के बापों का नाम बताते हैं, लेकिन जो बेहद का पंडा है, जिसके बच्चे पांडव कहे जाते हैं, क्या? पंडा गुप्त। तो पंडा के बच्चे पांडव भी गुप्त पार्टधारी हैं, जो शास्त्रों में महाभारत में गए हुए। तो वो पंडे के पास सारी बेहद की लिस्ट है कि तुम आत्मा का बाप कौन, बाप का बाप दादे कौन, उसका बाप परदादा कौन, ये सारी लिस्ट पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्रिकालदर्शी के पास है। और फिर ये भी बताता है कि वो जो शारीरिक जन्म देने वाले बाप होते हैं, बापों का बाप होता है, दादे होते हैं, तरदादे होते हैं, परबाबा होते हैं, उनमें सर्वोपरि कौन है और वो क्या करता है, कब करता है, कैसे साकार शरीरधारियों का बापों का बाप कहा जाता है। क्या? साकारियों का बापों का बाप या निराकार आत्माओं का बापों का बाप है? साकारियों का बापों का बाप। तो निराकार आत्माएं, निराकार आत्माओं का तो निराकार बाप, जो ना आत्माएं देखने में आती हैं इन आंखों से, ना आत्माओं का बाप इन आंखों से देखने में आता है। लेकिन ये आत्माएं जिस शरीर में प्रवेश करती हैं, वो शरीरधारी देखने में आते हैं, व्यक्त हैं। और इन आत्माओं का जो बाप है, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है, वो भी इन आंखों से देखने में आता है। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है, वो है मुकर्रर रथधारी, आदि सो अंत में प्रत्यक्ष होने वाला। जिस आदि का आधार लिया, वो नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए वो आधार माता के रूप में स्वीकार किया है। किसने? उसने। जो सभी आत्माओं का बाप है। उससे ऊपर कोई बाप नहीं। तो परंपराएं
वंशानुक्रम से आते हैं या बिना वंशानुक्रम के आती है? वंशानुक्रम से आती है। तो दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की आत्माएं, मनुष्य मात्र की आत्माएं, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगे हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, सब अपना परिवार रचते हैं या नहीं रचते हैं? तो उन सब में ये परंपरा पड़ी हुई है। सभी जाति के प्राणियों में कि जब परिवार रचेंगे तो जो नर रूप में होगा प्राणी, वो अपना आधार खोजेगा आशिक बन करके। माशूक ढूंढता है। और उस मेल प्राणी में जो भी जीवन की पहली शक्ति कहो, पावर कहो, मैच्योरिटी की, जिसे मनुष्यों ने वीर्य नाम रखा है, जिसे सत्व कहा जा सकता है, सार, मनुष्य जीवन का क्या सार कहा जा सकता है। उस सार को कोई भी प्राणी मात्र जीवन भर अपने अंदर सुरक्षित करके नहीं रख सकता। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, सारा जीवन उस शक्ति को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता। अगर धारण करता भी है तो वो शक्ति उसे मजबूर कर देती है दुर्योधन दुशासन बनने के लिए। क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर। क्या है? कि मैं परम पुरुष। कौन है? कौन है परम पुरुष? है शिव बाप। मैं परम पुरुष जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो आधार ढूंढता हूं। मुझे भी माशूक चाहिए। और बोलता भी है, जो ऊंचे ऊंचे भगवान है, वो ऊंचे ऊंचे भगवान भारत पर आशिक बना है। किस पर आशिक बना है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उस पर आशिक बना है।
तो बताओ, ब्रॉड ड्रामा में 5000 वर्ष की दुनिया की बात छोड़ दो, संगम युगी शूटिंग पीरियड में जो साकार पुरुषार्थी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो ब्रह्मा की सृष्टि रची गई, उस सृष्टि में गाए हुए हैं कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची, क्या किया? बिगाड़ दिया। फिर 1947 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की सृष्टि रची ब्राह्मणों की, क्या नाम दिया सृष्टि का? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। पहला नाम किसका? तो बनाने वाला कौन? ब्रह्मा। उस ब्रह्मा ने 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया। तो अधिष्ठाता ही चला गया। जो फाउंडेशन डालने वाला फाउंडर था वो ही इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया। तो उस दुनिया का क्या हाल होगा? हैं? विघटन होगा या संगठन बनेगा? हिस्ट्री बताती है जितने भी धर्म पिताओं ने आकर के अपने धर्म के फॉलोअर्स का संगठन बनाया, जब तक धर्म पिताएं जीवित रहे तब तक वो धर्म उत्थान को पाता रहा, और जब धर्म पिताओं ने शरीर छोड़ दिया, उनके गद्दी नशीन धर्म गुरुओं ने धर्म को नीचे गिराना शुरू कर दिया। तो ये शूटिंग शुरू होती है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में देखी जाती है। दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो ब्राह्मणों का संगठन का संचालन एक स्थान से होता था, माउंट आबू से, जिस वर्ष शरीर छोड़ा उसी वर्ष देहधारी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने अपने अपने जोनल इंचार्ज बनाए। और सारा ब्राह्मण परिवार जोनल्स में, जोनल इंचार्जेस में बट गया। आज भी वो जोनल इंचार्ज देखे जा सकते हैं। तो एक नियम है जो सारी सृष्टि में माना जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम संगठित रहेंगे तो खड़े रहेंगे और विभक्त हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। यही हुआ।
और ब्रह्म वाक्य में मुरलियों में ही बोल दिया, 10 साल पहले ही बोल दिया। ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में बोला गया कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की दुनिया की बात करते हैं? तो जिनकी बुद्धि हद में लगी हुई है ब्राह्मणों की, उन्होंने क्या समझ लिया कि हद की दुनिया का विनाश हो जाएगा 76 में। लेकिन है तो बेहद की बात। और साकार सृष्टि में, खासकर मनुष्य सृष्टि में, साकार मनुष्य सृष्टि में भी सारी मनुष्य सृष्टि का कोई एक बेहद का बाप है, बाकी सब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि हद के बाप हैं या बेहद के बाप हैं? है हद के बाप है। उनकी बुद्धि हद में चलती है। ये दुनिया की हद में बंधी हुई है। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है, उसकी बुद्धि बेहद में या हद में, वो बेहद का बाप है। तो सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ का बाप है बेहद का, कि क्राइस्ट की तरह 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है? किसे हद का कहें, किसे बेहद का कहें? है? अरे क्राइस्ट को हद का बाप कहें और आदम को बेहद का बाप कहें। तो वो बेहद का बाप वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर बेहद का हीरो पार्टधारी है, उसकी बुद्धि ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा मुख से ब्रह्म वाक्य निकला कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, वो बेहद की बात को मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप समझेगा या हद के बाप समझेंगे? हैं? बेहद के बाप ने समझा। और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े जोर शोर से 10 वर्ष पूरा हुआ 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। धूमधाम से मनाया गया। बड़े बड़े पोस्टर्स भी छपाए गए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए। सारी दिल्ली में उस बेहद के बाप के चित्र बनाए गए। वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग बनाया गया और रथ पर रखकर चारों तरफ घुमाया गया। कौन से सन में है?
76 और होते होते 77 को संपूर्णता वर्ष भी मनाया गया। भक्तों ने अंधश्रद्धा पूर्वक मनाए भी लिया, लेकिन जाना नहीं कि वो शिवलिंग के रूप में वो बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप कौन है। जिसकी अंतरात्मा में आत्माओं के बेहद का बाप का अव्यक्त रूप समाया हुआ है। क्या अव्यक्त रूप है? आत्माओं के बेहद के बाप का क्या अव्यक्त रूप है? ज्योति बिंदु। अरे उसका असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु है ना। ज्योति बिंदु मेरी आत्मा का नाम है। आत्मा का नाम क्या है? ज्योति बिंदु। ये तो नहीं कहा लिंग का नाम है। किसका नाम है? ज्योति बिंदु। लेकिन जो ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है, वो ही वेदवाणी में ब्रह्मा मुख से बोलता भी है कि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ मंदिरों में। मना दिल्ली में चारों कोनों पर सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में जो शिवलिंग धूमधाम से रथ पर घुमाया गया था, वो शिवलिंग द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग में सात्विक स्टेज में पूजा जाता है, तो सोमनाथ मंदिर में उसकी यादगार बनाई गई गोल लाल पत्थर लिंग, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? अगर वो पत्थर होता है और वो हीरा शिव की यादगार है, आत्माओं के बाप की, तो आत्माओं का बाप पत्थर बुद्धि बनता है? इसीलिए वो कहता भी है, स्वयं बताता है, क्या मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी भी बनते हैं। तुम बच्चे पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बनते हो। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा और लिंग इसकी यादगार है। पूज्य और पुजारी बनने वालों की यादगार है कि उसकी यादगार है जो कभी पूज्य बनता नहीं, कभी पुजारी बनता नहीं, जो पूज्य भी बनता है और पुजारी भी बनता है। वो ही वहां दिखाया गया है। सोमनाथ मंदिर में पूजा करते किसको दिखाया? साक्षात्कार से बनाए हुए चित्रों में है। विख्यात
विक्रमादित्य को दिखाया गया कि वो आत्मा पूजा करती हुई दिखाई गई है, दिखाई गई ना। और वही आत्मा जो पूजा करती है, पुजारी है, वो कभी पूज्य देवता थी या नहीं थी? हैं? थे। कब थे? वो पूज्य देवता कब थी? है? है? संगम में पूज्य देवता थी। लो भाई, जो विक्रमादित्य की आत्मा राजा के रूप में द्वापर के आदि में पूजा करती हुई दिखाई गई सोमनाथ मंदिर में, वो पूज्य कौन से युग में थी? पूज्य देवता सतयुग के आदि में थी या संगम में थी? है? सतयुग के आदि में थी।